यहाँ भवेश भाइले राइडिङ गर्दै गरेको अवस्थामा अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ सेवक मोड। ला यार यसले त अस्ति रोकेको मलाई। यो चाहिँ हाम्रो सिलगढी है। मलाई रोकेको होइन कि, मलाई दिन दम छैन नि। मलाई यो स्कुटी देखेर क्या त बिना हेलमेट थियो नि त हामी। मलाई त रोक्दैन नि। के हो घन्टा मेरो फोन यस्तो रोकेको अभी आस्ते 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 आस्ते। हर हर महादेव, श्री शंभु, जय महाकाल, सुप्रभात आप सभी को। अभी मैं आया हूँ दोस्त के घर। हमारे पूज्य श्री सुमन दास महाराज जी आए हुए वृंदावन से आए हुए और उनसे भेंट करने के लिए आया हूँ अपना यहाँ कुटिया में। और ये देखिए आप भी उनका मुखरबिंद से सुन सकते हैं कुछ प्रवचन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी हमारे प्रेम से प्यारे मित्रों को हार्दिक नमन करना चाहता हूं मैं और उनकी चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत। आज हमारे प्यारे मित्र कई वर्षों के बाद जो जैसे सुदामा और कृष्ण जी छूट गए थे, इस तरीका से हमारे मित्र सब छूट गए थे। तो हम भी आज वृंदावन से इन्हीं की दर्शन के लिए बड़ी भावित होते हुए, बड़ी प्रेम जगाते हुए इनके साथ आए हैं, इनसे बातचीत करने के लिए। और साथ में आप लोगों की सबकी प्रेम भरी रहेगी, ये हमें प्रत्यक्ष पता है। इसी के साथ में कहना तो क्या है कि जब रहेंगे तब तक याद करेंगे, भूल जाने के बाद भूलने की फरियाद करेंगे। ऐसे ही खिलता रहे फूल इस गुलशन में, हम तुमको देखकर अपने आप में मोहब्बत करेंगे। वाह वाह वाह। इन एहसासों को हम अपनी दिल में जगह बना लेंगे। थोड़ी सी कहीं मिल जाए तो खूबसूरत से सजा लेंगे, पर तुम मिलो या ना मिलो हम तुम्हें अपना बना लेंगे। हर हर महादेव। तो ये इस नगरी में, सिलीगुड़ी नगरी में बड़ा आनंद है, बड़ा प्रेम है। और यहाँ सब हमारे बचपन से जो हमने एक साथ में बिताए हैं, हमारे भाई भी हैं ये सब और हमारे मित्र भी हैं। तो इसी बीच में हम लोग कुछ समय को अपनी परिचित करने के लिए, समय की व्यापित करने के लिए यहाँ आनंद ले रहे हैं। इस आनंद में आप लोग भी सब कोई समाहित हो जाइए और हम भी सब मिलकर आनंद लेंगे। बोले श्री महादेव की। अब आपका यहाँ से प्रस्थान कहाँ किया? अब यहाँ से फिलहाल कुछ कार्य है, डुअर साइड में कुछ कार्य करेंगे। उसके बाद फिर वृंदावन की तरफ भी प्रस्ताव होगा। तो जिसको इच्छा है, जो हमें सुन रहे हैं बड़ी प्रेम से, उन्हें हम एक ही चीज कहना चाहते हैं कि अवश्य आप लोग भी आइए वृंदावन और हमें दर्शन दीजिए। आप लोग की सबकी दर्शन के लिए हम बड़ी भावित हैं और बड़ा चिंतन है कि इतने दूर बैठे हैं फिर भी सबको याद करते हैं, सबकी आत्मा में बैठे हुए हैं। तो बड़ा प्रेम इसी में बना रहता है, जो हमेशा एक साथ जुड़े रहते हैं और इसी में आनंद प्राप्त करते हैं। और धर्म का कार्य के लिए कुछ बोल सकते हो आप? धर्म कार्य आपका जो हिंदुत्व के लिए, अभी का पीढ़ी के लिए। धर्म अपना है और धर्म में हर कोई रहे तो ही अच्छा है। हमारी सनातन वैदिक धर्म है, हम सनातनीय पुत्र हैं। जितने भी इस भारत भूमि में हमारी हिंदुत्व है, जो पैदा हुए हैं और होते रहेंगे, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी मर्यादा को, अपनी मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने ज्ञान को, अपनी समाज को सदा सत्य भाव दे, सत्य ज्ञान दे और सत्य की परिचित कराए कि सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, मार्ग क्या है, मार्गदर्शन क्या है और शास्त्र क्या है, शस्त्र क्या है। इन सब चीज के विषय में लेकर हम चले और
जो आने वाली जो समय है या जो चल रही है उनको हम लोग भविष्य को उजाला करने के प्रयास करें। ट्यूबलाइट जलाने से नहीं होगा उजाला, ज्ञान की प्रशिक्षित करें, हमेशा हरि की चिंतन करें, अपनी कामों को लेकर होते हुए भी, या फिर आप कहीं भी रहे, किसी देश में रहे, किसी भेष में रहे या किसी जग में रहे, अपनी भारत माँ की गुण गाते रहे, अपनी हिंदू सनातन धर्म बचा के रखें। और सत्य क्या है, किस चीज से हम चल सकते हैं, किस मार्ग में हमारा भविष्य उजाला हो सकता है, कहाँ कहाँ मार्गदर्शन हो सकता है, कौन सी ज्ञान लेने से हम अपने जीवन को भविष्य उजाला कर सकते हैं, उन ज्ञान की मार्ग में हम अपने आप को तराजू में रखकर तोलने की प्रयास करें कि हम वहाँ सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कहीं हम भटक तो नहीं रहे हैं, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, कोई जीवन में हमारा कुछ उपदेश तो नहीं छूटा है। अगर छूट भी रहा हो तो आप उसे पाने की प्रयास करें, लेने की प्रयास करें, जीवन को धन्य बनाने की प्रयास करें, जीवन को उजाला बनाने की प्रयास करें। यही आनंद है और यही भव सागर है और यही सनातन हमारी वैदिक धर्म है। और इन्हीं धर्मों के लिए हम जीते हैं, हम मरते हैं। हे वतन तेरे लिए। बोले श्री भारत माता की जय।